स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और आशा करता हूं कि आप भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। और मैं आज आपको भक्ति का एक बहुत ही मजबूत सिद्धांत आपके साथ डिस्कस करूंगा। और आप इस सिद्धांत को आपने पहले भी सुना है, पर और गंभीरता से इस पे हम चर्चा करेंगे ताकि आप इसको अपने जीवन का हिस्सा बना लो। भगवान ने सूरज चंद्रमा ऐसे बना दिए हैं कि वो चारों तरफ घूमते रहते हैं और उनके कारण दिन रात अनुभव होता है। पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। सारे ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड सब घूम रहे हैं। जैसा लगता है कि ये सब लोग मिलकर कुछ ढूंढ रहे हैं। हम सब जैसे सुख ढूंढ रहे हैं, ये सब भी जैसे अपने उस ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, अपने उस सुख को ढूंढ रहे हैं जिससे वो मिलना चाहते हैं। हमारे जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ चीजों से आकर्षित हो जाते हैं। टेम्पटेशन होती है कुछ। हम उससे आकर्षित हो जाते हैं और फिर हमें लगता है कि ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया, और हम कहते हैं हम ऐसा फिर दोबारा कभी नहीं करेंगे। जैसे अक्सर लोग गलतियाँ करते हैं और वो कहते हैं हम दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर करते हैं। मैंने अपना ही जीवन देखा है कि कितनी बार नियम बनाने के बाद भी हम नियम की रक्षा नहीं कर पाते, नियम टूट जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अधिकांश लोगों के साथ ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि हम अपने नियम तोड़ना चाहते हैं, हम अच्छे-अच्छे नियम बनाते हैं, हमारी भावना भी अच्छी होती है। इसको एक अच्छे से उदाहरण से समझ सकते हो, जैसे मान लो कोई सैनिक युद्ध करने गया और उसको लड़ाई के मैदान में किसी तलवार से चोट लग गई, कट गया, और वो आके कहे कि अब आगे कभी मेरे को तलवार की चोट नहीं लगेगी। मैं कसम खाता हूँ। आप बताइए क्या ये पॉसिबल है? इसका पालन अगर मान लो सैनिक पीछे से हमला कर दे, एकदम से हमला कर दे, रात को हमला कर दे, जैसे अश्वत्थामा ने रात को सोए हुए शिविर पे शिवजी की शक्ति प्राप्त करके उसने आक्रमण कर दिया और हजारों सैनिकों को मार दिया। चोरी से करे, हालांकि सैनिक कितना ही सतर्क हो, लेकिन हो सकता है तलवार से ना लगे, दूसरे हथियार से उसको चोट लग जाए। तो हम लोग अक्सर अपने इंद्रिया की चीजों से आकर्षित हो जाते हैं। हम लोग खाने की चीजों से आकर्षित हो जाते हैं, देखने की चीज, सुनने की चीज, सूंघने की चीज, छूने की चीजें। एक चीज से आकर्षित नहीं होते तो दूसरी चीज से आकर्षित हो जाते हैं। माया ने तो हर चीज को इसी तरह से बनाया है। भरत महाराज धन को, शक्ति को, पत्नी को, बच्चों को छोड़कर आए और वो बेचारे हिरन से आकर्षित हो गए, हिरन की टेक केयर में लग गए।
तो हम क्या चीज़ नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना की बात तो हम करते हैं और ये सही बात है कि हमको नहीं करने वाली चीज़ें नहीं करनी है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें क्या करना है, करने वाली चीज़ों को ज़्यादा करना है, ये सिद्धांत। और करने वाली चीज़ें नहीं करने वाली चीज़ों से करोड़ों गुना अच्छी है, क्योंकि करने वाली चीज़ों का संबंध कृष्ण से। कृष्ण को देखना, कृष्ण को सुनना, कृष्ण को सोचना, कृष्ण को सूँघना, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना, उस पे हम फ़ोकस करें। और जब हम इस तरह से भगवान के क्रियाओं में, सेवा में, भक्ति में जब हम उन चीज़ों को जो बताई अभी, उसमें जब हमारा पूरी तरीके से समावेश हो जाएगा, एब्ज़ॉर्ब हो जाएँगे हम, तो हमको फिर एक आंतरिक शांति भी मिलती है। और वो आंतरिक शांति फिर हमें सांसारिक चीज़ों का जो आकर्षण है, उससे हमें बचा लेती है। और इस बात पे विचार करना कि श्री कृष्ण का जो स्वभाव है, वो बड़ा कृपालु है। कृष्ण हमेशा सच का साथ देते हैं, धर्म का साथ देते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि, अगर आप धार्मिक हो, अगर आप धार्मिक मतलब अगर अगर आप सच्चे ईमानदारी से आप चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो, तो कृष्ण आपके साथ हैं। तो हम चाहे कितनी बार ही गिर जाएँ, हर बार हम देखना खड़े हो जाएँगे। हर बार हम भक्ति के लिए प्रस्तुत हो जाएँगे। यानी कि हम यदि भगवान के साथ हो जाएँगे, मतलब हम भगवान के रथ पे चढ़ गए, तो चांसेज़ है कि हमको अब ज़्यादा चोट-वोट नहीं लगेगी। तो हम इस पे फ़ोकस करें कि हम भगवान के रथ पे चढ़ें। जैसे अर्जुन के रथ पे भगवान थे और जब ये महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, तो जब उतरने लगे तो भगवान ने कहा, "अर्जुन, पहले तुम उतरो।" तो अर्जुन ने कहा, "ठीक है प्रभु।" जैसे ही अर्जुन उतर के गए और जैसे ही श्री कृष्ण उतर के गए रथ से, तो रथ में विस्फोट हो गया। ये कैसे हो गया? हमारे रथ में किसी ने बम लगा दिया। बोला, "अरे! पहले दिन से ही हमारे रथ के ऊपर इतने सारे तीर और बाण और अग्नि के वो सब छोड़े, तो मैं उसमें था इसलिए उसको कुछ हो नहीं रहा था।" तो भगवान की शक्ति उनके विरुद्ध जा ही नहीं सकती। तो गीता में जैसे भगवान ये बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जो इंद्रियाँ हैं वो बड़ी प्रमाथीनी है, मतलब बड़ी ज़िद्दी है। यतो हयपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभमनः। 260 भगवद गीता कि जो मनुष्य बड़ी कोशिश कर रहा है इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए, तो भी जो उसकी इंद्रियाँ हैं, उसके मन को चुरा लेती मन जो है वो चुरा लेता है। जो भी मनुष्य अपने अरे मुझे इससे बचना है, मुझे इससे बचना है, वो चुरा लेता है। ये नहीं देखना, नहीं उसको घुमा के ले आएगा, लॉटरी नहीं करनी, जुआ नहीं खेलना, चाय नहीं पीनी, वो उसको हार ही जाता है वो। कुछ दिन अगर रुक भी जाए, तो कई बार लोग यही सोचते हैं कि ये आखिर ये संभव है क्या? ये इसका सॉल्यूशन भगवान बताते हैं कि भाई तुम उस पे क्यों फ़ोकस कर रहे हो, कि मुझे चीज़ें छोड़नी है। ठीक है, छोड़नी है, मन में ये बात रहे, लेकिन छोड़ने से ज़्यादा तुम इस पे प्रयास करो कि मुझे भगवान में मन लगाना है।
तुम मुझ पे फ़ोकस करो, छोड़ने की जगह मुझे पकड़ने की कोशिश करो। तानि सर्वाणि संयम्य युक्ता आसीत मत्परा, वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो जो हर तरह से अपने मन को, इंद्रियों को मुझ में लगाने की कोशिश करेगा, तो उसकी जो इंद्रियाँ हैं, वो वशे वशे ही यस्य इंद्रियाणि, उसकी इंद्रियाँ उसके नियंत्रण में आ जाएँगी। यानी अब उसकी बुद्धि सही हो गई है। तो इससे आप घबराइए मत कि आपकी कुछ-कुछ बुरी आदतें छूट नहीं रही हैं, अभी भी भोगों के प्रति मन, बुद्धि, इंद्रियाँ जा रही हैं। अभी भी आइसक्रीम देख के आपके मुँह से पानी निकलता है, खाने-पीने की चीज़ें। हमारे घर में 1-2 गेस्ट आए हुए थे तो कलकत्ता से, तो शाम को कहते हम थोड़ा होके आते हैं। कहाँ जा रहे हैं? गोलगप्पे खाने। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इंद्रियाँ इंद्रियाँ माँग रही हैं। तो चीज़ों की तलब लग गई, तो अब वो उनको छोड़ नहीं सकते कि चलो गोलगप्पा खाना छोड़ दें। ये आसान नहीं है। जब तक हायर चीज़ में मन नहीं लगेगा, रसोवज्रसोऽहं सं परम दृष्ट्वा निवर्तते, तब तक ये नीचे की चीज़ नहीं जाएगी, ये सिद्धांत है। ऐसे ही मान लो कि जब कोई व्यक्ति नाव से मान लो नदी पार करनी, कई बार होता है जैसे हमारे मायापुर में भी हम नवद्वीप से जाते हैं तो नदी पार करनी होती है, या गोद्रुम द्वीप जाते हैं, जलंगी नदी पार करनी होती है, नाव से। तो नाव से जाने में एक खतरा होता है कि नाव डूब सकती है। खतरा तो है। फ्लाइट से भी अब जाते हो, प्लेन से, तो खतरा तो है कि एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए घुसते ही पहले वो सम एयर होस्टेस सब बताती हैं कि अगर कोई मुसीबत आ जाए, तो आपको क्या करना है? कहाँ से निकलना है? कैसे निकलना है? आपकी लाइफ जैकेट्स आपकी सीट के नीचे रखी हैं। तो इस तरह से वो खतरे के बारे में बताती है, और कोई व्यक्ति मान लो खतरों को ही पकड़ ले, खतरा, खतरा, कहेगा हम तो नहीं चढ़ते नाव पे, हम तो नहीं चढ़ते फ्लाइट पे। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर तो वो कहीं जा ही नहीं पाएँगे। फिर तो बस से जाओ, चाहे ट्रेन से जाओ, सबका एक्सीडेंट हो जाता है। साइकिल से जाओ, पैदल जाओ, तो भी गाड़ियाँ ठोक देंगी आपको। उड़ के आप जा नहीं सकते। अब फ्लाइट में जाओगे तो आप कहोगे कि अरे भाई, उसका भी हो सकता है। तो अगर हम नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा पकड़ लेंगे, तो हम तो फिर कुछ कर ही नहीं पाएँगे जीवन में। हम लोग तो नित्य अंश हैं भगवान के, लेकिन इस समय हम भौतिक प्रकृति के जाल में फँसे हुए हैं। गीता जो है वो हमारे इस जीवन को, भौतिक जीवन को एक समुद्र से कंपेयर करती है कि हम भव सागर में हैं, और मनुष्य जीवन जो है वो एक ऐसी नाव है जो भव सागर से पार ले जाएगी। और कौन पार कहाँ ले जाएगी? जहाँ पे उस पार जन्म मृत्यु नहीं है। मतलब आध्यात्मिक जगत ले जाएगी। मतलब मानव शरीर, मानव मुँह, मानव जीव, मानव आँखें, मानव बुद्धि, विवेक, हमको, अगर हम इसका ठीक से, इस नाव का ठीक से प्रयोग करें, तो हम ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ से फिर हमको जन्म-मरण ना हो। हम सदा को आनंदित जीवन जिएँ। मतलब इस मरणशील शरीर से हम परमानेंट जीवन प्राप्त कर सकते हैं। तदोपि अध्रुवम अर्थदम, दुर्लभम मानुषम देहम देहि क्षणभंगुरा, तदपि अध्रुवम अर्थदम, कि क्षणभंगुर जीवन ज़रूर है, बड़ी दुर्लभ से मिला ज़रूर है, लेकिन ये हमको अर्थदम, परफेक्ट आनंद, परफेक्ट वैल्यू प्रदान कर देगा। यही तो है इसकी कीमत। कैसे प्राप्त करा देगा? कि हमको वो वाली बुद्धि ये प्रदान कर देता है कि हम टेम्परेरी चीज़ों से प्रेम ना करें, जो चीज़ें निकलती जा रही हैं, सरकती जा रही हैं। हम अपना जो प्रेम है, वह संसार की चीज़ों से ना करें, उससे करें जिससे संसार निकला है, जो संसार को बनाने वाला है,
उससे हम प्रेम करें। ठीक है? जादूगर जादू दिखा रहा है, हम उसके जादू से प्रेम ना करें, हम जादूगर से प्रेम करें। और श्री कृष्ण है वो जादूगर, श्री कृष्ण है वो स्रोत। अहं हि आदि देवानां महर्षिणां च सर्वसा। मैं ही, मुझसे ही सब देवता, ऋषि, सब कुछ मुझसे ही प्रकट हुआ है। तो जब तक हम संसार में रह रहे हैं, हमको ये समझना पड़ेगा कि हमको दोनों दुनिया में रहना है। हमको इस टेम्परेरी वर्ल्ड में भी शरीर के साथ तो हम रह ही रहे हैं, यहाँ पे भी हमें अच्छे से ज़िंदा रहना है, लेकिन साथ-साथ हमारी आध्यात्मिक प्रगति भी होनी चाहिए। ये जो पॉइंट है ना कि आप आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयास नहीं कर रहे, तो वो दिन आपका वेस्ट है। वो दिन आपका व्यर्थ हो गया। आपको वो भगवान ने जो भी दिया, आपने उसको खराब कर दिया। बचपन में तो बुद्धि ही वैसे नहीं होती है, तो बचपन में तो आप लाभ उठा ही नहीं सकते 15-20 साल तक जब तक समझ ना आए, जब तक गुरु जीवन में ना आए और आप गुरु को धारण ना करो, तब तक तो व्यर्थ तब तक की ज़िंदगी तो व्यर्थ है। भक्तों को तो ऐसा लगता है कि जब तक भक्ति शुरू नहीं हुई, तब तक तो उसके पहले का जीवन तो व्यर्थ था। लेकिन अगर हम संसार की चीज़ों से इतना डर जाएँगे कि हाय! यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे माया, यहाँ पे ये, तो हम संसार में जैसे कुछ लोग सांसारिक चीज़ों पे इतना ज़्यादा मन लगा देते हैं कि वो डिप्रेस हो जाते हैं। संसार के भय, संसार की चिंता पे जो इतना ज़्यादा मन लगा कि डिप्रेशन क्या होता है? कि किसी डरावनी चिंता वाली चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मन लगा दिया या संसार के धोखे वाले सुख में इतना ज़्यादा मन लगा दिया कि आप भोगी बन गए, आप जो फिसल गए आप। ज़्यादातर तो सब लोग यही हैं जिनके पास ज़्यादा धन आ गया, पद आ गया, सुंदरता आ गई, ज्ञान आ गया, तो वो लोग तो उसी में मस्त रहते हैं। वो तो बस खाना, सोना, घूमना, देश-विदेश दिखाना, पार्टीज़ करना, नाचना, शराब पीना, ये सभी गंदी चीज़ें करते रहते हैं वो लोग। उनको लगता है कि यही जीवन है, कभी खत्म ही नहीं होगा हमारी पार्टी हर रात चलेगी। ऐसा होता है क्या कभी? कहाँ हैं बड़े-बड़े नेता? कहाँ इंदिरा गांधी? कहाँ नेहरू जी? कहाँ गांधी जी? कहाँ जॉन एफ कैनेडी? कहाँ अब्राहम लिंकन? कहाँ माइकल जैक्सन? कहाँ प्रिंसेस डायना? कहाँ ये सब बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े नेता जिन्होंने देश को आज़ाद कराए? कहाँ गए ये सब? कहाँ अकबर, बाबर, औरंगज़ेब, नेपोलियन, अलेक्जेंडर, पूरे भारत पे, विश्व पे जिनका शक्ति थी, कब्ज़ा था, जब वो नहीं रहे, उनकी पार्टी खत्म हो गई, उनका रूल खत्म हो गया। तो अभी के जो नेता हैं, उनका भी कहाँ रहने वाला है? अभी के जो ईश्वर को भूले हुए जो लोग हैं, उनका भी समय जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। तो आध्यात्मिक प्रगति को भूलकर जो जीवन जीना है, वो महामूर्खता है, महाअपराध। पर हमें डरना भी नहीं है भौतिक चीज़ों से। भगवत गीता हमें कह रही है कि क्या कह रही है भगवत गीता? भगवत गीता यही कह रही है कि ठीक है, इंद्रियाँ तंग कर रही हैं आपको, इंद्रियाँ आपको इधर से उधर ले जा रही है, लेकिन आप ऊपर का स्वाद लेकर नीचे का छोड़ सकते हो। संसार की चीज़ें आपको आकर्षित कर रही हैं, ठीक है, भगवान ने की शक्ति ने उसको बनाया है, लेकिन आप ऊपर का स्वाद क्यों नहीं लेते? आप गीता का ज्ञान क्यों नहीं लेते? आप भगवान की लीला कथा पे क्यों नहीं उसको डेवलप करते हम लोग? सिद्धांत ये है, ऊपर की चीज़ें लेंगे तो नीचे की चीज़ छूटेगी। यही दिव्य जीवन जीने की शैली है। अभी जो भौतिक जीवन है उसमें क्या है? जैसे मनुष्य जवान होता है, स्त्री उसको चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए। कोई स्त्री है उसे शक्तिशाली, धनवान
सुंदर पुरुष चाहिए। बस उनका जो उनके लिए यही हायर है। पशुओं में भी ये वृत्ति देखी जा रही है। नर-मादा पागल हो जाते हैं जब उनका कॉपुलेशन का समय आता है। तो हमारे यहाँ मानव जीवन में जब जवान होते हैं तो वो पागल हो जाते हैं। फिर उनको लेके पूरा जीवन जीते हैं वो। सुख-दुख मिला-मुलू के जैसे भी जीते हैं। कुल मिला के वो उसी में एक-दूसरे के देह में ही आकर्षित रहते हैं। इसीलिए वो अपने परिवार का जब अलग होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, तलाक तो बहुत पीड़ा को प्राप्त करते हैं। तो गीता हमको सिखा रही है कि भई तुम इंद्रियाँ तृप्ति के पीछे मत भागो, तुम श्री कृष्ण के जो हायर आनंद है, भगवान, भगवान आनंद है, भगवान कहो आनंद कहो एक ही बात। तो दिव्य भगवान के साथ जब डायरेक्टली भगवान की पर्सनैलिटी के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, तब हमें दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। तो इंद्रियों को ऐसे कंट्रोल करना मुश्किल है। वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता है। तो जिसने अपनी इंद्रियों को भगवान में स्थापित कर दिया है, उसकी इंद्रियाँ कंट्रोल भी हो गई हैं और उसकी बुद्धि फिक्स हो गई। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा। कृष्ण डायरेक्टली पहली बार बोल रहे हैं, इसलिए ये श्लोक मुझे बहुत पसंद भी है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा। तानि इसलिए अपनी जो भी तुम्हारी इंद्रियाँ हैं, सर्वाणि सब की सब, संयम या उसको कंट्रोल में कैसे करोगे? युक्ता, युक्ता मतलब लगाओ, आसीता, कहाँ पर? मत्परा, मेरे संबंध में लगाओ, मेरे एरिया में लगाओ। और भगवान के एरिया में क्या है? भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम और भक्त। इसमें इंद्रियाँ घुमाते रहो, तो तुम्हारी बुद्धि ठीक हो गई। है ना कितनी सुंदर, कितनी हेल्पफुल बात? इसको अच्छे से लिख लो, अच्छे से लिख लो, ये लाइफ का मिशन है। और हम इस तरफ लगेंगे तो हमें धीरे-धीरे भगवान के बारे में पता चल जाएगा। बहुत अच्छा पता लगेगा। कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई आपको घुमा नहीं सकता। और ऐसा नहीं है कि आप लोग को नहीं पता लगेगा। आप लोग बहुत मेहनती हो, आप लोग रेगुलर सुनते हो, आप लोग रेगुलर अ, आपके जीवन में टीचर हैं, गुरु हैं आपके जीवन में। और कृष्ण तो इतने बढ़िया हैं कि वो सबको आकर्षित कर लेते हैं और बहुत सरल, सरल से सरल विधि से प्राप्त हो जाते हैं। सिंपल भक्ति, कोई तिकड़म नहीं। हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपके सेवक हैं, हम आपको ये प्रेम से देते हैं। कोई खास नियम नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, बस सरल हृदय। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि छल कपट छिद्र न भावा। तो इसलिए संसार में फँस गए, फँस जाएँगे, ये हो जाएगा क्योंकि इसकी जगह भगवान की सेवा कैसे करें, कैसे अच्छे से करें, कैसे प्रेम से करें, कैसे नए-नए रंगों में, सुगंधों में, तरीकों से करें, कैसे सजाएँ, उसमें अपने मन को, अपनी लाइफ़ को झोंक दो। और तो फिर संसार के ये जो आंधी-तूफ़ान है, ये जो थपेड़े हैं, बीमारियाँ, करे परेशानियाँ, लड़ाइयाँ और न जाने कितने-कितने कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, हाँ, कोर्ट जाओ वकीलों के पास और पुलिस जाओ और हॉस्पिटल जाओ तो पता लगेगा कॉम्प्लिकेशन क्या होता है लाइफ़ का। नौकरी करो, बिज़नेस करो और बिज़नेस में और मतलब मटेरियल तरीके से जो जिया जा रहा है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लाइफ़ है। संबंध इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता इसको कैसे ठीक करें। उलझ जाते हैं, जैसे धागे उलझ जाते हैं, काँटों में धागे या चुन्नी उलझ जाती है, फट जाती है। इसलिए भाइयों-बहनों मेरे प्रिय
सभी स्टूडेंट्स, मेरे गुरु भाइयों, मेरे बड़ों, बच्चों, सब अपने को बस अपनी इंद्रियाँ, मन, बुद्धि, एनर्जी, एक बार में कहूँ अपनी एनर्जी या आपकी शक्ति या फिर आपकी चेतना, वो जो भी है आपके पास, आप उसे भगवान पे झोंक दो और फिर जीवन में देखो दिव्य, अभी भौतिक आनंद तो भूल जाओ, भौतिक आनंद, आध्यात्मिक आनंद लीजिए। उसका हो जाओ। जैसे एक प्रेमी कहता है ना, मैं तेरा होने लगा हूँ, तेरा ही हूँ मैं तेरा तू मेरा, तुझ में समा जाऊँ, तुझ में, ऐसे गा गीत हैं, बहुत सारे गीत हैं। कोई भी गाना आप सुनते हैं, अगर हम हमारे कानों में जाता है, देखते हैं उसमें अगर आप स्त्री की और पुरुष की जगह कृष्ण को रख दो ना, तो वो आध्यात्मिक गीत बन जाता है। क्योंकि कृष्ण के बिना कुछ और चर्चा हो नहीं सकता। तो हमको हर चीज़ को कृष्ण की शेड में देखना है, तो बात बन जाएगी। जीवन बहुत अच्छा है, बहुत आनंद है, बहुत आनंद। लेकिन वो सच्चा आनंद प्राप्त के लिए आपको भगवान की बात माननी पड़ेगी और फ़ॉलो करनी पड़ेगी। तो बताइए, तो क्या सिद्धांत सीखा आपने आज, जिस पे मैं इतनी देर से चर्चा कर रहा था? देखो तो आपने मन लगा के सुना या नहीं सुना? ज़रा लिख के दिखाइए मैसेज में। यस, किसी का कोई क्वेश्चन? आई होप आपको आज सिद्धांत अच्छा लगा होगा। ठीक है, भक्तों ने अच्छा लिखा है, अपना मन भगवान में लगाना है, शक्ति भगवान में लगानी है, ऊपर का स्वाद हम जो हम जो चीज़ पकड़नी है जैसी भक्ति कृष्ण, उसमें ध्यान दें, ना कि जो चीज़ छोड़नी है या डरना नहीं है। मतलब जो चीज़ें आपको तंग कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, तो उनसे बचने की, उनसे छूटने की उतनी कोशिश मत करो आप। आप अपने मन इंद्रियों को भगवान में लगाने की कोशिश करो, ठीक है? वो बाकी चीज़ें अपने आप ही प्रभाव रहित हो जाएँगी। हरि बोल। आप ऐसा सोचो कि अरे मैं इधर इससे आकर्षित हो जाती हूँ, इससे मैं बोल देती हूँ, ऐसे हो जाता है, ऐसे मैं कर ले खा लेती हूँ, आलस कर लेती हूँ। दिव्य सुख भगवान की भक्ति में है, वही सच्चा आनंद है, भौतिक सुख अपने आप छूट जाएगा। यस, अलका माता जी ने अच्छा प्रयास किया है। ऊपर में लगाओ, सही वाला कर पॉज़िटिव में, क्या नहीं करना उसको छोड़ के करने ऊपर फ़ोकस करना है। रूल ब्रेक ड्यू टू माया बड़े कृष्ण। बिल्कुल ठीक, प्रियंका ने बिल्कुल ठीक कहा, दोनों प्रियंकाओं ने। सो फ़ोकस करो, बिल्कुल सही। तो ये सिद्धांत लिख ले लो प्लीज़, आप लोग। अपनी डायरी में आज की डेट से लिख लेना, हमने ये सिद्धांत सीखा है और हम जो चिंता नहीं करेंगे, डरेंगे नहीं, घबराएँगे नहीं, जो परेशानियाँ हैं ठीक है, परेशानियाँ भगवान पे फ़ोकस करते हैं, वो चली जाएँगी। ऑलराइट, यस, किसी का कोई प्रश्न और? हरि बोल। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था लाइक चैतन्य महाप्रभु से रिलेटेड। तो लाइक उसमें पूछा था कि जो चैतन्य महाप्रभु थे तो वो लाइक 9 मंथ्स वो गर्भ में थे, मतलब
जैसे भगवान तो प्रकट होते हैं यूजुअली, तो जो चैतन्य महाप्रभु थे, लाइक उन्होंने लाइक नॉर्मली। लीला नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा फिर? उनकी योग माया शक्ति ऐसा कर देती है, माँ को ऐसा लगता है मेरे अंदर बच्चा आ गया है। वो शास्त्रों में वर्णन है इसका। उनकी लीला शक्ति, अरे भाई आप ऐसे देखो कि भगवान कृष्ण जब निकल रहे हैं अपनी जेल से, तो सब के सब सैनिक सो गए, बेड़ियां खुल गई, बारिश हो रही है भयानक, किसी को कुछ पता ही नहीं लगा क्या हो रहा है। तो वो शक्ति जब मतलब डायरेक्शन है उनका, वो तो योगमाया डायरेक्टर है ना। तो फिर वो उसके लिए क्या है ये, माँ को ऐसा फील होने लगे कि मेरे अंदर बच्चा है, सबको लगने लगे, उल्टियां होने लगे, वो सारे सिम्टम दिखाई देते हैं, तो कोई बात ही नहीं है ये तो। और वो तो ऐसा करेगी करेगी। कृष्ण जब आएंगे तो वो टॉयलेट भी कर रहे हैं, भूख के लिए भी तड़प रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं, सब बालकों की हरकतें कर रहे हैं। तो योग माया में हो रहा है ना, नहीं तो फिर गड़बड़ नहीं हो जाएगा। तो रस भगवान की वो दिव्यता अगर वैसे प्रकट कर दी, तो यही तो योग माया की खासियत है कि वो दिव्यता को छुपा देती है। पर जैसे हम योग्य बनते हैं तो वो प्रकट भी कर देती है फिर भगवान को भक्त के आगे। तो यही तो भक्ति का कमाल है कि वो हमें योग्य बनाती है सर्वत्र भगवान के दर्शन करने की, भगवान की दिव्यता को हमारे सामने प्रकट करने की। ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। टर्न अप मैम। हरि बोल। ये शगुन प्रभु हैं, शगुन प्रभु कनाडा में रहते हैं और ये वहाँ पे स्टडी करने गए थे, अब शायद जॉब भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं और रेगुलर क्लास में आते हैं। तो ये बहुत अच्छे सिंसियरिटी है, डिस्पाइट माया के गोद में रहना और भक्ति की क्लासेस रेगुलर सुनना। एक होता है कि आप हफ्ते में 1 दिन सुन लो, 2 दिन सुन लो, लेकिन आप प्रतिदिन सुनते हो। तो ये मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही हमारे सेवा अवतार प्रभु शुभम अमेरिका से सुनते हैं हर दिन। तो ये भी बहुत ग्रेट बात है कि माया में रहते हुए तो सच्ची तरीके से आप, अगर श्रद्धा आप में, टीचर में श्रद्धा है आपकी और आप उन बातों को ठीक से सुनते हो, तो वो हृदय में फिर भक्ति का महल बना देंगी। आप थोड़ी-सी मेहनत करिए, थोड़े से जैसे मैं बोल रहा हूँ डायरी में लिखिए आप और उसपे फिर फ्री टाइम में फ़ोकस करिए क्या कहा गया है। फिर आप देखना आप सबके अंदर भगवान देख लोगे, हमेशा। और हर चीज़ लीला चलेगी आपके जीवन में हमेशा। बहुत ज़्यादा भगवान के निकट, भगवान को भूलोगे नहीं आप, 24 आवर इस तरह माया से निकल जाओगे। प्रैक्टिस करना पड़ेगा लेकिन आपको, कम से कम जैसे अभी मैं टीचर का रोल कर रहा हूँ, तो मेरी बात आपको माननी चाहिए। और मेरी जो मूल-मूल इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि आपको डायरी बनानी ही पड़ेगी, उसमें प्रिंसिपल्स लिखने ही पड़ेंगे और फिर आपको दिन में 1 बार रात को कि भाई मैंने उसको एक बार रिवाइज़ करो कि हाँ भाई, मैंने ये आज पढ़ा, सुना। या कल करो कि ये प्रिंसिपल, और एक-एक प्रिंसिपल को मेडिटेट करो। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। जो भी प्रिंसिपल्स मेरे को अच्छे लगते जाते हैं, उसपे मेडिटेट करता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ उसके बारे में कि भगवान को भक्त बहुत प्रिय है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो भगवान को भक्त प्रिय है, कोई ये भक्त है, ये मेरे को प्रिय नहीं, भगवान को प्रिय है, ऐसे सोचना चाहिए। तो इस तरह से और कौन-कौन से भक्त प्रिय हैं? अच्छा ये बालक भक्ति करेगा तो भगवान को प्रिय होगा ये, भगवान इसका केयर करेंगे, ये दिव्य बन जाएगा। इतने सारे लोग, इतने सारे भक्तों को, अरे ये सब के सब भगवान को बड़े प्रिय हैं, कितने, ऐसे मेडिटेशन करते रहना चाहिए। तब वो सिद्धांत आपके चित्त में, आपके गहन हृदय में, बुद्धि में बस जाता है। फिर आप हमेशा वैसे ही देखते हो चीज़ें। ठीक है? तो आप कोशिश करिए सब। बहुत सुंदर। तो ठीक है, आज हम यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंद।